क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ड्स कैसे बनते हैं और जो न्यू वर्ड्स बन रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किन किन तरीक़ों से वर्ड्स बना सकते हैं और उनकी मीनिंग में कैसे इजाफ़ा कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। Audio Jungle. डियर फ्रेंड्स, इस सारे प्रोसेस को हम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और उनकी मीनिंग में इजाफा कर सकते हैं। तो आगे चल के इसको डीपली समझ लेते हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन इज प्रोसेस थ्रू विच वर्ड्स कैन मेक, चेंज, मॉडिफाई एंड न्यू वर्ड्स प्रोड्यूस। तो इसकी डेफिनेशन से साफ पता चलता है कि ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई यानी उनकी मीनिंग में इजाफा कर सकते हैं और जो है न्यू वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो अब ये बात आ जाती है कि ये हम वर्ड्स किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रूट वर्ड्स, यानी रूट वर्ड्स की मदद से हम न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स जो अन, डिस, लाइक वगैरह वगैरह हम वर्ड्स के आगे और जो है वो लास्ट में लगाते हैं। उसके अलावा कन्वर्टिंग, यानी किसी भी वर्ड्स की ग्रामेटिकल कैटेगरी को हम चेंज करते हैं तो उसे हम कन्वर्टिंग कहते हैं। शॉर्टनिंग, यानी बड़े वर्ड को हम छोटा करके लिखते हैं। और कंबाइनिंग वर्ड्स टुगेदर, यानी जो है दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम वर्ड फॉर्मेशन में करते हैं। तो आगे चल के इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। तो ये जो है वो इसके 9 टाइप्स होते हैं, जो कि हम फुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए अपने फर्स्ट टाइप को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है कॉइनेज। तो कॉइनेज को समझ लेते हैं। कॉइनेज इज़ द इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू वर्ड्स। कॉइनेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो नए वर्ड्स बनते हैं। उस प्रोसेस को हम कॉइन एज कहते हैं। जैसे कि न्यू वर्ड्स कौन से? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, टिकटॉक और वगैरह वगैरह। यानी जब भी कोई न्यू कंपनी या न्यू प्रोडक्ट बनता है तो हम उनको नए नए नाम देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कॉइनेज कहते हैं। आगे चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप इज़ बोरोइंग। तो बोरोइंग की माना है उधार लेना। बोरोइंग इज जस्ट टेकिंग ए वर्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज एंड यूज देम इन आवर लैंग्वेज। तो बोरोइंग की माना है यानी किसी भी दूसरी लैंग्वेज से जो है वो वर्ड उठाना और उसको अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना। जैसे कि सोफ़ा। सोफ़ा जो है वो अरबिक का वर्ड है जिसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा पियानो। पियानो जो है वो इटालियन वर्ड है, तो उसको भी हम जो है वो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी। उसके अलावा टैटू। टैटू जो है वो एक थाईशियन लैंग्वेज का वर्ड है। तो यानी किसी भी लैंग्वेज से जो है वो वर्ड कैरी करके अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करना। तो आगे चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। तो द थर्ड टाइप इज़ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी किसी भी दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला के एक चीज़ बनाना। टू और मोर वर्ड्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू वर्ड्स। तो जो है वो हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के और एक नया वर्ड बनाते हैं, उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। इट इज़ आल्सो लाइक कंपाउंड नाउन। इन्हें हम कंपाउंड नाउन की तरह भी समझ लेते हैं, जो जैसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जैसे कि क्लास और रूम। तो ये क्लास एक अलग वर्ड है और रूम एक अलग वर्ड है, तो ये कंबाइन होंगे तो बनेगा क्लासरूम। ऐसे ही है होम वर्ड, ठीक है, और वॉशिंग मशीन। तो वर्ड्स को हम कंपाउंड करते हैं, यानी दो वर्ड्स को आपस में मिला के एक वर्ड बनाते हैं। तो आगे चलते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, जो है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग is when we join first part of word with the second part of another word। यानी किसी भी एक लफ्ज़ का फर्स्ट पार्ट और दूसरे लफ्ज़ का सेकंड पार्ट, उनको मिला के जो एक न्यू वर्ड बनाते हैं उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट और लंच।
यानी ब्रेकफास्ट एक अलग लफ्ज़ है और लंच एक अलग लफ्ज़ है। तो ब्रेकफास्ट से हमने बी आर को उठाया और लंच से हमने यू एन सी एच को उठाया, तो एक न्यू वर्ड बन गया ब्रंच। तो ब्रंच की मीनिंग है ईटिंग मील बिटवीन 11 AM टू 3 PM, यानी कि वो खाना खाना जो कि 11 और 3 के बीच में हम खाते हैं, उसे हम ब्रंच कहते हैं। जैसे कि और एक वर्ड है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। तो टेलीविज़न से हमने टेली को उठाया और ब्रॉडकास्ट से हमने कास्ट को उठाया, तो ये हो गया टेलीकास्ट। और फैंटास्टिक फैबुलस, तो ये हो गया फैंटाबुलस। तो ये था हमारा ब्लेंडिंग। क्लिपिंग, तो शॉर्टनिंग ए वर्ड, रिड्यूसिंग वन और मोर सिलेबल्स ऑफ वर्ड। तो किसी भी वर्ड्स को शॉर्ट करना यानी छोटा करना या उसके सिलेबल को कम कर देना। सिलेबल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल इसमें जो है वो 2 सिलेबल है, एक है ब्यूटी और दूसरा है फुल, यानी ये सिलेबल्स हैं। एग्जाम्पल है गैसोलिन। तो गैसोलिन में 2 सिलेबल है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, ये होगा गैस। एडवर्टाइजमेंट, तो इसमें जो है 3 सिलेबल है, एडवर्टाइजमेंट, तो इसको हमने शॉर्ट करके बना दिया एड, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा, तो इसमें भी 2 सिलेबल हैं, तो इसको हमने कर दिया फ्लू। तो क्लिपिंग यानी शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स। 5 बैक फॉर्मेशन। तो बैक फॉर्मेशन क्या होता है? बैक फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस वेयर ए न्यू वर्ड इज क्रिएटेड बाय रिमूविंग और चेंजिंग पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्ड। तो बैक फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है वो एक नया वर्ड बनाते हैं, पर जो है वो उस वर्ड के आखिर वाले हिस्से को ख़त्म करके या उसको चेंज करके। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एडिटर। तो एडिटर में से हमने ओ आर को ख़त्म कर दिया, तो ये बन गया एडिट, ठीक है। ऐसी इसकी तरह टेलीविज़न तो टेलीवाइज, इन्फोर्समेंट तो इन्फोर्स, यानी इनके लास्ट वाले हिस्से को जो है वो ख़त्म करके हम जो है वो एक नया वर्ड बना देते हैं, तो ये होता है बैक फॉर्मेशन। डेरिवेशन, तो डेरिवेशन क्या होता है? चेंजिंग द वर्ड्स बाय एडिंग रूट वर्ड्स, यानी हम किसी भी वर्ड को चेंज करते हैं रूट वर्ड को लगा के। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि शन, अन, डिस वगैरह वगैरह, ये रूट वर्ड्स होते हैं। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और एफिक्सेस। तो इनको भी पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? वर्ड्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू मॉडिफाई और चेंज इट्स मीनिंग, यानी किसी भी वर्ड के आगे हम कोई वर्ड लगा देते हैं तो उसे हम प्रीफिक्स करते हैं। जैसे कि हैप्पी, अनहैप्पी। तो देखो हैप्पी के आगे हमने अन लगा दिया, तो ये बन गया अनहैप्पी, यानी ये इसका अपोजिट बन गया। उसके अलावा व्यू, तो प्री व्यू, तो व्यू के सामने हमने प्री लगा दिया। और कनेक्ट, तो डिसकनेक्ट। तो ऐसे हम जो है वो प्रीफिक्स बनाते हैं। उसके अलावा सफिक्सेस, तो सफिक्सेस क्या होते हैं? तो वर्ड्स एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड टू मॉडिफाई और चेंज इट्स मीनिंग। तो किसी भी वर्ड के आखिर में कोई वर्ड, रूट वर्ड लगाना, उसे हम सफिक्सेस कहते हैं। जैसे कि टीच, तो टीच के सामने हमने ई आर लगा दिया, तो ये बन गया टीचर। फियर, तो फियर लेस, हमने आखिर में लेस लगा दिया। और डेवलप, तो डेवलपमेंट, यानी किसी भी वर्ड के आखिर में हम कोई वर्ड लगा दें तो उसे हम सफिक्सेस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है अफिक्सेस। तो अफिक्सेस आर मेड बाय अटैचिंग टू द बिगिनिंग प्रीफिक्स और एंड सफिक्स ऑफ ए वर्ड, ठीक है। तो अफिक्सेस हम बनाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्सेस दोनों को लगाकर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक वर्ड है हमारे पास जिसमें कि अन जो है वो प्रीफिक्स है और मेंट जो है वो सफिक्स है। ये तीनों कंबाइन हुए तो हमें वर्ड मिला अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके अलावा प्री प्लानिंग, तो ये भी एक अफिक्स है। तो प्रीफिक्स है और इंग जो है वो सफिक्स है, तो ये भी जो है वो वर्ड बना अफिक्स, ठीक है। उसके बाद इम्पेशेंटली,
तो इम्पेशेंटली भी जो है वो एफिक्सेस है। तो आगे चलते हैं नंबर 7 कन्वर्जन। तो कन्वर्जन इज व्हेन द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड इज चेंज एंड न्यू वर्ड्स इज फॉर्म्ड। यानी भी जिस भी वर्ड्स की हम ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करते हैं और न्यू वर्ड बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है ईमेल। ईमेल जो है वो एक नाउन है, जैसे कि एक आई रिसीव्ड एन ईमेल, मैंने एक ईमेल रिसीव किया था। तो यहाँ पे जो ईमेल है वो एक जो है नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज करेंगे। ईमेल को हम वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे, प्लीज़ ईमेल मी द डॉक्यूमेंट, मेहरबानी करके मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल करें। तो यहाँ पे जो है वो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो रही है। यहाँ पे जो है वो ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे जो है वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन होता है। और एक हमारे पास एग्जांपल है कुक, जो कि वर्ब है। शी लव्स टू कुक, यानी वो पकाने को पसंद करती है। और उसके अलावा कुक जो है नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही इज़ ए प्रोफेशनल कुक, वो एक प्रोफेशनल जो है वो बावर्ची है। और किसी भी वर्ड की हम फॉर्म्स को चेंज करते हैं, जैसे कि गो है, उसको हमने सेकंड फॉर्म उसकी चेंज की वेंट और गोन, तो ये भी इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को हमने चेंज कर दिया है। जैसे कि राइट है तो उसको हमने रोट कर दिया सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म रिटन। तो ये दो जो है वो तरीके हैं जिससे हम कन्वर्जन करते हैं, किसी भी वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करते हैं। उसके अलावा आ जाता है एक्रोनाइम। तो एक्रोनाइम इज़ ए प्रोसेस इन विच वी टुक द फर्स्ट इनिशियल लेटर ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। तो एक्रोनाइम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के पहले लेटर को उठाते हैं और एक न्यू वर्ड बनाते हैं। प्रोनाउंस एज ए होल, तो हम उस वर्ड को जो है वो साथ में प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स को देख लेते हैं, नेटो। तो ये जो वर्ड है इसको हम जो है वो प्रोनाउंस एक ही झटके में कर रहे हैं, नेटो। तो हम इसको NATO जैसे प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नॉर्थ में से हमने एन को उठाया, एटलांटिक्स में से हमने ए को उठाया, ट्रीटी में से टी को, और ऑर्गेनाइजेशन में से ओ को, तो ये बना नेटो। और इसमें एड्स और उसके अलावा एसएफ। ठीक है, ये था हमारा एक्रोनिम। उसके अलावा नंबर 9 है एब्रीविएशन। वी टेक इनिशियल लेटर ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हम इसमें भी इनिशियल लेटर जो है वो उठाते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं। तो अगर इसमें जो है वो हम वर्ड को जो है वो साथ में प्रोनाउंस नहीं करते, यानी एक एक लेटर को हम जो है वो अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। एक्रोनिम में हम साथ में प्रोनाउंस करते हैं और एब्रीविएशन में हम अलग प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है CPU, तो हम इसको जो है वो अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको सीपू नहीं पढ़ रहे, इसको हम पढ़ रहे हैं CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CR यानी क्लास रिप्रेजेंटर, जो के CR यूनिवर्सिटी में होते हैं। LTD यानी किसी भी जो कंपनी के जो आखिर में लगा होता है, LTD यानी लिमिटेड। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। मेहरबानी।